जी, तो हाइड्रोजन जो है वो हम अलग से पढ़ते हैं। वैसे अगर देखा जाए अकॉर्डिंग टू द कॉन्फ़िगरेशन, तो हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन क्या आती है बेटा 1s1, ठीक है? सो अकॉर्डिंग टू कॉन्फ़िगरेशन अगर हम देखें तो इसको भी हमें कहाँ पढ़ना चाहिए? एस ब्लॉक में, ठीक है? और एस ब्लॉक में आपको पता है सारी की सारी जितनी भी हमने पढ़ी हैं, वो सब की सब मेटल्स हैं। तो हाइड्रोजन को भी उनके साथ रखना चाहिए, लेकिन हम एस ब्लॉक में हाइड्रोजन को नहीं रखते हैं, ठीक है? इसको अलग से स्टडी करते हैं। दिस इज ऑल ड्यू टू द यूनिक प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है? हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज जो हैं वो काफी यूनिक हैं, किसी एक पर्टिकुलर ग्रुप के साथ मैच नहीं करती हैं, ठीक है? अब देखिए ये रहा हाइड्रोजन, कुछ एक दो प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, ठीक है? हाइड्रोजन के पास कॉन्फ़िगरेशन है 1s1, ठीक है? तो ये अल्कली मेटल्स के साथ लिटिल बिट जो है वो अपनी प्रॉपर्टीज सिमिलर शो करता है, ठीक है? जस्ट लाइक अल्कली मेटल्स। जैसे अल्कली मेटल्स हैं, सबसे पहली बात वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर सकती हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करके वो अपना 1 पॉजिटिव आयन बनाती हैं। सिमिलरली हाइड्रोजन जो है वो इलेक्ट्रॉन लूज करके अपना H पॉजिटिव आयन फॉर्म कर सकता है। क्लियर? तो इसका मतलब अल्कली मेटल्स के जैसे प्रॉपर्टी शो कर गया 1 पॉजिटिव आयन बना के। उसके बाद अब अगर हम देखें जैसे अल्कली मेटल्स हैं, ठीक है? मैं यहाँ पे अल्कली मेटल्स का भी शो कर देती हूँ, ब्रैकेट में लिख देती हूँ, जैसे सोडियम है, ठीक है? अल्कली मेटल्स बेटा कंबाइन कर जाती हैं हैलाइड्स के साथ और अपने कंपाउंड्स बना लेती हैं, अपने हैलाइड्स बना लेती हैं। तो हाइड्रोजन भी क्या करता है? हाइड्रोजन भी तो कंबाइन कर जाता है विद द हैलोजेंस। तो जस्ट लाइक अल्कली मेटल्स, इट आल्सो कंबाइन विद हैलोजेंस टू फॉर्म द हैलाइड्स, ठीक है? उसके अलावा हमने पढ़ा कि जो अल्कली मेटल्स हैं, वो कंबाइन करके ऑक्सीजन के साथ अपने ऑक्साइड बना सकती हैं, पर ऑक्साइड बना सकती हैं। तो सिमिलरली जो हमारा हाइड्रोजन है, वो भी ऑक्सीजन के साथ मिलके अपना हाइड्रोक्साइड बना सकता है, अपना ऑक्साइड बना सकता है, पर ऑक्साइड बना सकता है, ठीक है? अल्कली मेटल्स किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ अटैच होके अपना कंपाउंड बना सकती हैं। सिमिलरली हाइड्रोजन भी बना सकता है। तो ये सारी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो इसकी अल्कली मेटल्स के साथ मैच करती हैं। क्लियर? तो जिसकी वजह से हम सोच सकते हैं कि जो हाइड्रोजन है उनको अल्कली मेटल्स के साथ स्टडी करना चाहिए, राइट? लेकिन दूसरी तरफ अगेन ड्यू टू इट्स कॉन्फ़िगरेशन इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो हैलोजेंस के साथ मैच करती हैं। क्योंकि हैलोजेंस के पास क्या होता है? हैलोजेंस की वैसे कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? NS2 NP5। उनके p ऑर्बिटल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो वो क्या करते हैं? वो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर सकते हैं और नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जो है वो बना सकते हैं। सिमिलरली बेटा जो आपका हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन भी क्या करेगा? हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन गेन करके, ठीक है, अपनी कॉन्फ़िगरेशन क्या बना सकता है? 1s2, जो किसके इक्वल हो जाएगी? हीलियम के इक्वल हो जाएगी। तो इसका मतलब कि जो आपका हाइड्रोजन है वो भी 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके नोबल गैस जैसी कॉन्फ़िगरेशन शो कर सकता है। तो इसकी प्रॉपर्टीज किसके साथ मैच कर गई? फिर हैलोजेंस के साथ, ठीक है? तो अभी डिस्कस कर लेते हैं। जस्ट लाइक हैलोजेंस इट कैन गेन 1 इलेक्ट्रॉन। तो जैसे हमारे हैलोजेंस हैं Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, F नेगेटिव। सिमिलरली हाइड्रोजन भी क्या करता है? एक इलेक्ट्रॉन गेन करके H नेगेटिव बनाता है, जिसको आप लोग क्या बोलते हो? हाइड्राइड, ठीक है? दिस इज हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन बोलते हैं इसको। दिस इज हाइड्राइड आयन, ठीक है? H नेगेटिव। ओके, देन हाइड्रोजन इटसेल्फ अनस्टेबल है, जिसकी वजह से ये क्या करता है? दूसरे हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके H2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है? हाइड्रोजन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? H2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। सिमिलरली आपको पता है फ्लोरीन भी F2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब के सब डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है? तो प्रॉपर्टी मैच कर गई फिर से हाइड्रोजन के साथ। क्लियर? अच्छा, अगर मैं क्लोरीन की बात करूं, क्लोरीन अगर सोडियम के साथ कंबाइन करेगा तो वो सोडियम क्लोराइड बनाएगा, है ना? तो सिमिलरली सोडियम के साथ हाइड्रोजन भी कंबाइन कर सकता है और वो अपना हाइड्राइड बना सकता है। मेटल्स के साथ हैलोजेंस कंबाइन कर जाते हैं, है ना? और वो क्या बनाते हैं? मेटल्स के साथ कंबाइन करने के बाद अपने हैलाइड्स बनाते हैं। सिमिलरली हाइड्रोजन भी मेटल्स के साथ कंबाइन करके अपने हाइड्राइड्स बना सकता है, ठीक है? सो दिस इज द सिचुएशन।
ओके, तो काफी प्रॉपर्टीज जो हैं इसकी हेलोजन्स के साथ जो है वो मैच कर रही हैं। क्लियर? इसके अलावा हैलोजन्स कोवेलेंट कंपाउंड्स भी बनाते हैं, है ना? और हाइड्रोजन भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कोवेलेंट कंपाउंड बड़े सारे बना सकता है, ठीक है? तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो इसकी मैच कर रही हैं। अब रही बात कि फिर हम दोनों के साथ प्रॉपर्टीज मैच करती हैं, लेकिन हम दोनों में से किसी भी एक कैटेगरी के साथ इसको नहीं रख पाते हैं, क्योंकि कुछ प्रॉपर्टीज इधर मैच कर रही हैं, कुछ प्रॉपर्टीज यहाँ पे मैच कर रही हैं, ठीक है? इसके अलावा बेटा कुछ प्रॉपर्टीज इसकी डिफरेंट भी हैं जो किसी के साथ मैच नहीं करती हैं, ठीक है? जैसे जैसे अगर एग्जाम्पल के लिए करें, जो हाइड्रोजन है वो इंटरस्टिशियल हैलाइड्स भी बनाता है। इंटरस्टिशियल जो है हाइड्राइड्स, इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बनाता है। ये आगे जाके आपको आएगा कि कैसे हो सकता है। जैसे हाइड्रोजन की जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो बहुत हाई है। अच्छा, यहाँ पे मैच कर जाता है वो। हाइड्रोजन की जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो बहुत हाई है, ठीक है? अगर हाइड्रोजन में से इलेक्ट्रॉन आपने रिमूव करना है तो आपको बहुत डिफिकल्टी होगी। जैसे मेटल्स होती है ना, मेटल्स तो फटाफट से अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव कर देती हैं, और जिसकी वजह से वो इजीली H पॉजिटिव आयन बना सकती हैं। लेकिन आपकी जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन इतना मेटेलिक कैरेक्टर नहीं शो करता है, ठीक है? अल्कली मेटल्स के जैसे मेटेलिक कैरेक्टर नहीं शो करता है, ठीक है? वो क्या करता है, थोड़ा-सा डिफरेंट बिहेवियर शो करता है। उसका इलेक्ट्रॉन निकालना इतना ईज़ी नहीं है। क्लियर हो गया? ठीक है? इसके अलावा आपको पता है अल्कली जो मेटल आयन्स हैं उनके पास भी बहुत सारे शेल्स होते हैं, ठीक है? लेकिन हाइड्रोजन के पास ओनली सिंगल शेल इज़ देयर, ठीक है? हाइड्रोजन के पास कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता है, लेकिन बाकी सबके पास कोई ना कोई न्यूट्रॉन्स ज़रूर होते हैं, ठीक है? तो बड़ी सारी ऐसी प्रॉपर्टीज़ भी हैं, जो हाइड्रोजन के किसी के साथ भी मैच नहीं करती हैं, थोड़ी-सी यूनिक प्रॉपर्टीज़ हैं। अब एक चीज़ और मेरे को याद आ रही है, जैसे आपको पता है ना मेटल के ऑक्साइड्स क्या होते हैं, एसिडिक या बेसिक? मेटल ऑक्साइड्स बेसिक। बेसिक, और नॉन मेटल के ऑक्साइड्स एसिडिक। यस। तो इनके ऑक्साइड्स क्या होते हैं, बेसिक मेटल्स के, और इनके क्या होते हैं, एसिडिक हैलोजेंस के। लेकिन अगर हम बेटा वाटर की बात करें तो वाटर का ऑक्साइड कैसी नेचर का है, इट इज एम्फोटेरिक इन नेचर, ठीक है? वो एसिडिक और बेसिक दोनों प्रॉपर्टीज शो करता है। और अगर हम हैलोजेंस के ऑक्साइड की बात करें वो एसिडिक होते हैं, और अल्कली मेटल्स के ऑक्साइड्स की बात करें तो वो बेसिक होते हैं। तो ये रहा ओवरऑल आपका हाइड्रोजन का, कि हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज अल्कली मेटल्स के साथ भी मैच करती हैं, हैलोजेंस के साथ भी मैच करती हैं, एंड प्लस कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टीज भी हैं जो किसी के साथ मैच नहीं करती हैं, ठीक है? तो इसका मतलब हाइड्रोजन का जो हमारे पास चैप्टर है, हम इसीलिए आज तक ये हमारे लिए प्रॉब्लम है कि हाइड्रोजन की जो हमारे पास पोजीशन है, ठीक है, पीरियोडिक टेबल में, वो एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है? क्योंकि हमने जस्ट रैंडमली उसको कॉन्फ़िगरेशन देखने के बाद कहाँ पे रख दिया हुआ है, ग्रुप 1 के ऊपर रख दिया हुआ है, लेकिन सैटिस्फैक्टरली उसकी प्रॉपर्टीज अल्कली मेटल्स के साथ फुल्ली मैच नहीं करती हैं, ठीक है? क्लियर हो गया बच्चे? इज इट क्लियर ऑल द प्रॉपर्टीज? यस मैम। ओके गुड। अब हम बात करते हैं कि हमने आगे क्या चीजें कवर करनी है। तो बच्चे हमने यहाँ पे हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज तो समझ ली। अब हमने डिस्कस करना है हाइड्रोजन के कंपाउंड्स कौन से हैं, ठीक है? तो मैं मेन हाइड्रोजन के कंपाउंड बता रही हूँ आपको। एक तो हाइड्रोजन आपको पता है H2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ना? हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो हमने इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना है। इसके अलावा और इम्पोर्टेंट कंपाउंड कौन सा है हाइड्रोजन का? वाटर। तो डेफिनेटली हम वाटर की सारी प्रॉपर्टीज, प्रेपरेशन, रिएक्शंस ये सब करेंगे। एंड थर्ड इम्पोर्टेंट कंपाउंड जो हाइड्रोजन का है, दिस इज हाइड्रोजन परऑक्साइड, विच इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेकिन इनमें से हम इस पार्ट को स्किप करने वाले हैं, इसको नहीं करेंगे। रीजन बीइंग, इस बार आपके सिलेबस में से हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है वो डिलीट हो चुका है, ठीक है? तो हमने सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन के बारे में किसको पढ़ना है, सिर्फ H2 के बारे में थोड़ा बहुत करेंगे और वाटर की प्रॉपर्टीज चेक करेंगे, ठीक है बेटा? अब रही बात हाइड्रोजन की, तो वैसे ये स्पेशल क्यों है? स्पेशल बेटा कुछ खास रीजनों की वजह से है ये, ठीक है? हाइड्रोजन, व्हाई हाइड्रोजन इज स्पेशल?
Who is this? बेटा म्यूट रखा करो, कितनी बार बोला। अब मेरे को अगर दिख जाता ना कि किसकी वजह से हुआ है, मैंने क्लास से रिमूव कर देना था। ओके देन, व्हाई हाइड्रोजन इज सो स्पेशल? हाइड्रोजन इतना स्पेशल क्यों है? तो बेटा सबसे पहली बात, हाइड्रोजन यूनिवर्स में मिलने वाला सबसे ज्यादा एलिमेंट है, ठीक है, फुल यूनिवर्स में। क्योंकि आपने पढ़ रखा है, इवन मैं बता दूं आपको, फुल यूनिवर्स का जो 70% मास है वो तो हाइड्रोजन ही है, बाकी 30% बाकी चीजें हैं, 70% इज ओनली हाइड्रोजन, ठीक है। आपके जो है बहुत लार्ज साइज प्लैनेट्स हैं, जो सन है, इन सब में क्या है आपके पास बहुत सारा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। और आपको पता है सन की जो एनर्जी है इतनी सारी, है ना, सोलर एनर्जी है, वो किसका रिजल्ट है? दिस इज ऑल ड्यू टू द न्यूक्लियर रिएक्शन टेकिंग प्लेस इनसाइड द सन। द हाइड्रोजन एटम्स आर कंबाइनिंग विद ईच अदर टू प्रोड्यूस द हीलियम, ठीक है। तो हाइड्रोजन न्यूक्लियर फ्यूजन करके हीलियम प्रोड्यूस करते हैं, तो इसी वजह से ये पूरा सोलर एनर्जी का प्रोसेस चल रहा है, ठीक है बेटा। तो हाइड्रोजन सबसे ज्यादा मिलने वाला एलिमेंट है। और अगर रही बात अर्थ पे, तो अर्थ पे हाइड्रोजन गैसियस स्टेट में तो डेफिनेटली नहीं मिलता है लाइक अदर प्लैनेट्स, क्योंकि इसकी डेंसिटी बहुत कम है, तो अर्थ के एटमॉस्फेयर से इस्केप आउट कर जाता है ये, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास हाइड्रोजन आपको किस फॉर्म में मिलेगा? आपको वाटर की फॉर्म में मिल सकता है। अर्थ में बहुत सारा वाटर है ना, अगेन इट इज अ कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। और जैसे ओशन सीज वगैरह हैं, सब हाइड्रोजन इनमें बहुत सारा प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसका मतलब इन फ्यूचर हाइड्रोजन को यूज किया जा सकता है एज अ फ्यूल, ठीक है। तो इसी वजह से ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनर्जी क्राइसिस का हमारे पास इशू है ना, कि जितनी एनर्जी हमें रिक्वायर्ड है अपनी डेली लाइफ की वर्किंग के लिए या कुछ भी काम के लिए, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो गया या कोई भी एनर्जी हो गया, तो वो हाइड्रोजन कल को हमारी इस डेफिशिएंसी को कवर कर सकता है। हाइड्रोजन इट कैन बी यूज्ड एज अ फ्यूल, ठीक है। एंड राइट नाउ जो हमारे पास जो भी हमारे पास स्पेस क्राफ्ट एंड ऑल, ये सब चीजें हैवी चीजें जो हम यूज करते हैं, इनमें हाइड्रोजन लिक्विड को एज अ फ्यूल यूज करा जाता है, ठीक है बेटा। तो दैट्स व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू स्टडी हाइड्रोजन सेपरेटली, क्लियर। और रही बात हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स भी हैं, वो भी सबको पता है। आइसोटॉप्स कौन कौन से हैं? प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रीटियम। प्रोटियम का एटॉमिक नंबर 1 मास 1, इसका एटॉमिक नंबर 1 मास 2, एटॉमिक नंबर 1 मास 3, ठीक है। तो ये 3 आइसोटॉप्स हैं आपके पास। अब स्टार्ट करें हम हाइड्रोजन का, ठीक है, H2 के बारे में स्टार्ट करें। सो लेट्स स्टार्ट विद द हाइड्रोजन, जिसको हम डाईहाइड्रोजन बोलते हैं, ठीक है। डाईहाइड्रोजन मीन्स द H2 फॉर्म, क्लियर। अब स्टार्ट करते हैं बेटा सबसे पहले इसकी प्रेपरेशन से, हाउ टू प्रिपेयर इट, ठीक है। तो इसको प्रिपेयर कैसे करा जाता है? अब आप में से ऑलमोस्ट सबने ही ये रिएक्शन करा होगा, जिंक प्लस HCl, जिंक क्लोराइड एंड H2, करा है सबने? यस और नो? ओके, तो बेटा ये लेबोरेटरी मेथड है, लैब में हम इजीली ऐसे प्रिपेयर कर सकते हैं हाइड्रोजन गैस को। सिंपली हमने मेटल को किसके साथ ट्रीट करना है? विद एसिड। मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट करने पे आपके पास हाइड्रोजन गैस जो है वो प्रोड्यूस होगा। और कुछ मेटल्स जैसे जिंक ही हो गया, ये तो बेस के साथ भी रिएक्ट कर जाती हैं, और तब भी कौन सी गैस प्रोड्यूस करती हैं? तब भी ये हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करती हैं, और प्रोडक्ट क्या बनता है? सोडियम जिंकेट, ठीक है। तो बेसिकली मैथ ये तो चलो कोई एक दो ही करता है बेस के साथ, एसिड के साथ तो सारी मेटल्स कर जाती हैं और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो सकता है। अब इसके अलावा और कौन सा मेथड है हाइड्रोजन गैस को प्रोड्यूस करने का? वाटर, ठीक है। वाटर को क्या करना पड़ेगा? डिकम्पोज, तोड़ना पड़ेगा। जब वाटर ब्रेक डाउन होगा तो क्या बनाएगा? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस। तो हम वाटर की ब्रेक डाउन कैसे करेंगे? बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू इट। हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे वाटर में से, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो जाएगा, एंड द फिनोमिनन इज नोन एज इलेक्ट्रोलिसिस। इज इट क्लियर? ये 10th में कर रखा है। हाइड्रोजन गैस कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, ठीक है। अच्छा, आपने एक और भी कर रखा होगा,
जब हम NaCl को वाटर में डिसॉल्व करते हैं, ठीक है, और उसके बाद में उसकी इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, तो ये करा था आपने प्रोडक्ट? मैं यहाँ पे थोड़ा सा बता रही हूँ। ये देखो, ये रहा आपका कंटेनर, ठीक है। इसमें मैंने क्या किया, इसमें मैंने NaCl को डाल दिया, ठीक है। तो NaCl अंदर जाके क्या हो गया, डिकम्पोज होके क्या बना गया, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, ठीक है। अब होता क्या है, वाटर भी बीच में प्रेजेंट है, तो वाटर के कौन से आयंस होते हैं, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, ठीक है। इसको मैं अलग शीट पे समझाती हूँ। अच्छा जी, ये देखो, ये रहा आपका, हमने वाटर में सॉल्ट को डिसॉल्व कर दिया, तो आयन कौन कौन से हो गए, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, वाटर के कौन से आयन हो गए, H पॉजिटिव OH नेगेटिव। हमने 2 इलेक्ट्रोड्स डिप करी, ठीक है, और इन इलेक्ट्रोड्स को बाहर से हमने इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन दे दिया। अब बाहर से हम इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन कैसे देंगे, एक को हम कनेक्ट कर देंगे पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और दूसरे को कनेक्ट कर देंगे नेगेटिव टर्मिनल के साथ। जिस रोड को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट किया है, वो क्या करेगा, वो नेगेटिव आयंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। और जिस रोड को नेगेटिव के साथ अट्रैक्ट किया है, वो पॉजिटिव आयंस को अपनी तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट। अब होगा क्या, जो आपकी पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, इसको हम बोलते हैं एनोड, और जो आपकी नेगेटिव इलेक्ट्रोड है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैथोड। जब Cl नेगेटिव और OH नेगेटिव दोनों वहां पे जाएंगे, तो Cl नेगेटिव वहां पे इजीली डिपॉजिट हो जाता है। Cl क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा वहां पे जाके और सिंपल क्लोरीन बना लेगा, और बाद में वही क्लोरीन क्लोरीन आपस में रिएक्ट करके क्लोरीन गैस बना देंगे, ठीक है। और OH वहां पे डिपॉजिट नहीं हो पाया, वो सोल्यूशन में रह जाएगा। अब रही बात सोडियम और हाइड्रोजन की, इन दोनों में से हाइड्रोजन वहां पे डिपॉजिट हो जाता है, H पॉजिटिव वहां पे पहुंचेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और सिंपल हाइड्रोजन एटम बना देगा। फिर वही हाइड्रोजन हाइड्रोजन एटम मिलके क्या बना देंगे, हाइड्रोजन गैस। और सॉल्यूशन में कौन रह गया, एक तरफ Na एक तरफ OH, और वो मिलके बना देंगे आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड। सो दिस इज द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ NaCl सॉल्यूशन। तो आपके पास यहाँ पे भी एक प्रोडक्ट हमारा हाइड्रोजन गैस बनती है। सो दिस कैन ऑल्सो बी द मेथड, इट कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। क्लियर, समझ आ गया बेटा, समझ पा रहे हो। अब इसके अलावा अगर हम हाइड्रोकार्बन्स को बेटा वाटर के साथ, स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं अंडर सर्टेन कंडीशन, निकल की प्रेजेंस में 1270 केल्विन टेम्परेचर पे, ठीक है। तो अंडर सर्टेन कंडीशन जब हम स्टीम को हाइड्रोकार्बन्स के ऊपर से पास करते हैं, तब भी हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो एक बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड, और साथ में बनती है हाइड्रोजन गैस, ठीक है। और यहाँ पे भी हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो सकती है, दिस इज अनदर मेथड, ठीक है। और आपको पता है इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं वाटर गैस, ठीक है। या हम इसको बेटा सिंथेसिस गैस भी बोलते हैं, क्योंकि इस गैस को यूज करके काफी सारे अदर कंपाउंड्स अंडर डिफरेंट कंडीशन प्रिपेयर किए जा सकते हैं। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज वाटर गैस और सिंथेसिस गैस। क्लियर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे भी हाइड्रोजन, तो मतलब हमारे पास वेराइटी ऑफ मेथड्स आ गए जिसके थ्रू हम हाइड्रोजन को प्रिपेयर कर सकते हैं। क्लियर हो गया बेटा यहाँ तक, ओके देन। अब हम बात करते हैं फिर वैसे आपको पता है हाइड्रोजन कैसी है, कलरलेस होती है, टेस्टलेस है ना, कंबस्टिबल है, इजीली फायर कैच कर सकती है, डेंसिटी बहुत कम है, बहुत लाइट है ये, है ना, और वाटर में भी डिसॉल्व नहीं होती है। सो ये सारी इसकी प्रॉपर्टीज हैं। अब हम लोग आते हैं बच्चे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पे, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज यानी कि ये कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस कर सकती है, तो ये आप अब बस लिखने की जरूरत है, समझाने की नहीं पड़ेगी, आपको पता ही है। ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर सकती है ना, अंडर सर्टेन कंडीशंस, और क्या बनाएगी, इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट एंड ऑल, तो क्या बनाएगी, वाटर। ये रिएक्शन सबको पता है ना, हाइड्रोजन कैन कंबाइन विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। इसके अलावा हाइड्रोजन कैन कंबाइन विद नाइट्रोजन ऑल्सो, क्या बनाएगी बेटा नाइट्रोजन के साथ कंबाइन करके, ये प्रोसेस पढ़ रखी है आपने, अमोनिया, एग्जैक्टली,
इट विल फॉर्म अमोनिया, और ये रिएक्शन आपकी इक्विलिब्रियम में होती है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, साथ में बहुत सारी हीट रिलीज होती है, इट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर सकता है, नाइट्रोजन के साथ कंबाइन कर सकता है, मेटल्स के साथ कंबाइन कर सकता है। जब मेटल्स के साथ कंबाइन करेगा तो मेटल हाइड्राइड बन जाएगा, है ना। इसके अलावा नॉन मेटल्स के साथ कंबाइन कर सकता है, हेलाइड्स बना सकता है हेलोजन्स के साथ कंबाइन करके। ठीक है, तो ये सारी रिएक्शंस जो हैं वो मेटल की हमारे पास हैं, और अगर हम हाइड्रोजन को किसी मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करवाएं, मेटल ऑक्साइड के साथ, ठीक है, तो ये क्या करेगा, मेटल को सेपरेट कर देगा और खुद अपना ऑक्साइड बना लेगा। ठीक है, मेटल की क्या कर दी, रिडक्शन, और खुद क्या बन गया, खुद अपनी ऑक्सीडेशन करवा ली। और इस प्रोसेस को हम कहाँ पे यूज करते हैं, जब हमें मेटल्स की एक्सट्रैक्शन करनी होती है ना। आपको पता है मेटल एक्सट्रैक्शन का फिनोमिनन, 10th में पढ़ रखा है ना थोड़ा बहुत, कि मेटल्स जो हैं वो अर्थ क्रस्ट से हमें किसी और फॉर्म में मिलती हैं, फिर हम उनको रिमूव करके उनको पहले थोड़ा बहुत उसमें से डस्ट जो भी इम्प्योरिटीज होती हैं उनको रिमूव करते हैं, फिर हम सर्टेन केमिकल रिएक्शंस करते हैं, ठीक है, और फिर हमें जाके कहीं प्योर मेटल मिलती है रिफाइनिंग के बाद। तो जब भी मान लो हमने कोई मेटल जो है मेटल ओर यूज करी है, वो मेटल ऑक्साइड की फॉर्म में है, हम चाहते हैं कि इसमें से मेटल निकल जाए, तो हाइड्रोजन को एज ए रिड्यूसिंग एजेंट यूज किया जा सकता है। वो मेटल के ऑक्साइड को किस में कन्वर्ट कर देगा, मेटल में, और हमारे पास प्योर मेटल आ जाएगी। तो ये फिनोमिनन हम मेटल एक्सट्रैक्शन में यूज कर सकते हैं। इसके अलावा आपने ये पढ़ा होगा 10th में, रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन करी है, ये एडिशन, है ना, कि जब कोई डबल बॉन्ड वाले में हम हाइड्रोजन ऐड कर देते हैं तो वो सिंगल बॉन्ड बना देगा आफ्टर द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, जिसको हम रिडक्शन प्रोसेस भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारी कुछ बेटा वैरायटी ऑफ रिएक्शंस हैं जो हाइड्रोजन कर सकता है। होप दीज ऑल रिएक्शंस आर क्लियर टू यू, यस और नो। ओके देन अब हम थोड़ा सा बात कर लें फिर हमारे पास हाइड्रोजन के यूजेस क्या हैं। ठीक है, और वाटर का जो है बेटा वो हम कल डिस्कस करेंगे, कल वाले लेक्चर में। ठीक है, वाटर का। अब हाइड्रोजन के सारी केमिकल प्रॉपर्टीज प्रेपरेशन आपने सब कर लिया। अब रही बात इसकी यूजेस की, कहाँ पे यूज किया जा सकता है। तो बेटा देखो, इसकी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे ही इसके यूजेस निकल सकते हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहला मैं आपको बता रही हूँ, ये देख रहे हो हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ कंबाइन करके क्या बनाता है, अमोनिया, है ना। इसका मतलब पहला एप्लीकेशन क्या हो गया कि हाइड्रोजन को और वेराइटी ऑफ कंपाउंड्स बनाने में हम यूज कर सकते हैं। स्पेशली अगर ये अमोनिया बना रहा है तो अमोनिया से हम नाइट्रिक एसिड और भी बड़े सारे नाइट्रेट बना सकते हैं, जिनको हम एज ए फर्टिलाइजर यूज कर सकते हैं। तो हम इसका ही यूज काउंट करेंगे कि इससे पहले अमोनिया बना, अमोनिया से फर्टिलाइजर्स बनाए और उनको हमने यूज किया क्रॉप प्रोडक्शन में। इज इट क्लियर? ठीक है, उसके बाद में आपने इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग यूज बता सकते हो। आपको पता है आपने 10th में पढ़ा था कि ये वेजिटेबल ऑयल होते हैं जिनमें डबल बॉन्ड होती है, और जो प्योरली सैचुरेटेड होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेजिटेबल घी होता है। वेजिटेबल घी एक सैचुरेटेड कंपाउंड है और वेजिटेबल ऑयल एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है जिसमें डबल बॉन्ड होती है। तो हम वेजिटेबल ऑयल्स को हाइड्रोजन के साथ ट्रीट करके वेजिटेबल घी जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, आपने वेजिटेबल फैट जो है वो बना सकते हैं। तो आपने ये कर रखा है, अगेन इसका इसी रिएक्शन के अकॉर्डिंग यूज हो गया। सिमिलरली आप कह सकते हो कि हाइड्रोजन को हम मेटल एक्सट्रैक्शंस में भी यूज कर सकते हैं, मेटल ऑक्साइड के साथ ट्रीट करवा के मेटल ऑब्टेन कर सकते हैं, तो मेटल एक्सट्रैक्शन में भी इसका यूज हो गया। इज इट क्लियर? ठीक है, और भी बड़े सारे केमिकल्स बनाए जा सकते हैं, कितने सारे एसिड बनाए जा सकते हैं, वाटर बनाया जा सकता है। और ये देखो, हाइड्रोजन कहाँ पे यूज होता है, वाटर गैस में होता ना, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन वाटर गैस में हैं दोनों। और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से तो मैंने वैसे भी आपको बताया कि हम अलग अलग कंडीशन यूज करके अलग अलग जो हैं वो कंपाउंड्स बना सकते हैं। तो ये भी वाटर गैस का क्या हो गया आपके पास, सॉरी हाइड्रोजन गैस का क्या हो गया, एप्लीकेशन हो गया। ठीक है, एक मैंने आपको बताया कि इसको रॉकेट्स में एज ए फ्यूल यूज करा जाता है, तो एज ए फ्यूल इसका यूज हो गया। ठीक है,
तो ये बड़े सारे इसके बेटा यूजेस आ गए आपके पास, ठीक है। मेनली हम इसको एनर्जी प्रोडक्शन के लिए बहुत फायदे में ला सकते हैं। ओके, तो अब एक चीज और बताऊं मैं आपको, जो वेल्डिंग के लिए टॉर्चेस वगैरह यूज करी जाती है ना, उसमें इसका क्या जो है वो यूज है वो बता रही हूँ, ठीक है। तो वहां पे देखो, आपने ऑक्सी हाइड्रोजन हमारे पास जो है, ठीक है, ऑक्सी हाइड्रोजन टॉर्चेस होती हैं। उन टॉर्चेस की हेल्प से क्या किया जाता है, वेल्डिंग का प्रोसेस किया जाता है। वेल्डिंग में बेसिकली बेटा हम करते क्या है, कोई पार्ट है, कोई ब्रेक हो चुका पार्ट है ना, मेटल के दो पीसेस हैं, कोई ब्रेक डाउन होने की वजह से वो सेपरेट हो चुके हैं और हम चाहते हैं कि वो ज्वाइन हो जाएं। ऐसे ही चाहते हैं ना हम क्या चाहते हैं, वो ज्वाइन हो जाएं। और ज्वाइन करवाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन मेटल्स को क्या करना पड़ेगा, मेल्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये ध्यान से प्रोसेस देखना, अगर मान लो ये दो मेटल पीसेस हैं जो किसी तरह से सेपरेट हो चुके हैं, हम वेल्ड करके इनको ज्वाइन करवाना चाहते हैं। हम क्या करेंगे, हम चाहेंगे ये दोनों मेटल पीसेस थोड़े थोड़े मेल्ट होके एक दूसरे के साथ कंबाइन कर जाएं और ये चीज हमारी वेल्ड हो जाए, ठीक है, ऐसे हो जाए। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, हम हाइड्रोजन को यूज करते हैं। इन टाइप की जो टॉर्चेस होती हैं ऑक्सी हाइड्रोजन, इसमें क्या होता है, इसमें ना जो आपकी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है ना, इसको पहले बाहर से इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन दिया जाता है। इलेक्ट्रिक आर्क की वजह से ये क्या कर जाता है, ब्रेक डाउन कर जाता है, ठीक है। और हमारे पास क्या बन जाते हैं, हाइड्रोजन एटम बन जाते हैं। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को पहले ब्रेक किया जाता है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रोजन एटम बन गए। उसके बाद में हम क्या करते हैं, यही हाइड्रोजन एटम्स मेटल के सरफेस पे जाके इनको कंबाइन करने के लिए वर्क किया जाता है। और जब बेटा ये कंबाइन करते हैं, ठीक है, तो फर्दर क्या बना लेंगे, हाइड्रोजन गैस। और जैसे ये हाइड्रोजन गैस बनाएंगे, ये लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या करेंगे, हीट, या मतलब इस फॉर्म में रिलीज करेंगे, ठीक है। वो हीट क्या करेगी, इन मेटल पीसेस को मेल्ट करके उनको ज्वाइन करने का काम करेगी। क्लियर हुआ कैसे चल रहा है ये, यस और नो? तो बेटा एक सिंपल सी चीज है, यहां से एक चीज आपको पता चल गई होगी कि इसका मतलब दो हाइड्रोजन एटम्स में जो बॉन्ड है वो बहुत स्ट्रांग है, ठीक है। और अगर तभी तो जब दो हाइड्रोजन एटम कंबाइन करके हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तब इतनी सारी एनर्जी रिलीज हो रही है। इतनी सारी एनर्जी कब रिलीज होती है, जब बॉन्ड बहुत स्ट्रांग बनती है। अगर वीक बॉन्ड बनेगी तो एनर्जी ज्यादा नहीं रिलीज होती, स्ट्रांग बॉन्ड बनेगी तो एनर्जी बहुत सारी रिलीज होगी, ठीक है। तो हाइड्रोजन का एक ये भी प्रॉपर्टी आ गई मेरे दिमाग में कि ये भी है कि जितने भी हमारे पास हैलोजेंस हैं, ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, इन सब में भी तो बॉन्डिंग होती है, लेकिन इन सबकी जो बॉन्डिंग है वो बहुत ही क्या होती है, वीक होती है। लेकिन हाइड्रोजन एटम्स की जो बॉन्डिंग होती है H2 फॉर्म में, वो बहुत ही स्ट्रांग होती है। और इसका रीजन अब आप मेरे को बताओगे कि ऐसा क्यों है, कोई रीजन दे सकते हो यहाँ पे स्टेबिलिटी का? है कोई? ऑर्बिटल्स के साथ बॉन्ड बना रहा है। यस, और एक चीज और है बेटा, इनके पास बड़े सारे लोन पेयर्स होते हैं ना। जब ये आप दोनों आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो इनके लोन पेयर्स एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। रिपल्शन के कारण इनकी जो बॉन्ड है वो वीक हो जाती है। लेकिन हाइड्रोजन एक तो स्मॉल इन साइज है, प्रॉपर ओवरलैपिंग करता है, कोई रिपल्शंस भी नहीं है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा। तो हाइड्रोजन का मैंने खत्म कर दिया, ठीक है। तो अब हम कल डिस्कस करेंगे थोड़ा बहुत हाइड्राइड्स और वाटर के बारे में, ठीक है जी। ओवर करें अभी लेक्चर मैं जी।